बस बिलीव करना है। आपको शैतान की बातों में नहीं जाना, अपने फेस को शैतान को नहीं देना, आपको अपनी डायरेक्शन उसको दे रहे हो। शॉर्ट देकर बड़ा कम हो रहा। मैंने कहा बहन जी मैं तो गुड न्यूज दे रहा। मैंने कहा तेरे घर में पवित्र आत्मा उससे भी डबल काम कर रहा है आजकल यीशु मसीह के नाम में। जा तू चमत्कार को देख। और वो गई और उसने अपने घर में चमत्कार को देखा। मैं कह रहा हूं कि उसने जो एक नहीं आज उसने 2 मकान खरीदे। और मैं कह रहा हूं कि उसने 2 मकान की बजाय उसके एक पेट्रोल पंप भी है और बड़ी बड़ी चीजें उसके पास हैं। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। मेरे कहने का मकसद यह है कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन जब हम प्रेरितों के 2 के 4 को पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा कह रहा है ये सामर्थ जो है कह रहा है परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रचार में बातों में कह रहा है चमत्कार है। चमत्कार मेरी बात समझ रहे हैं कि लुभाने वाली बातें नहीं। यहां पढ़ेंगे इसको। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगी। हाँ यहां पर कह रहा है वो प्रेरितों के काम 2 के 4 में कह रहा है कि वहां पर कहते पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। इसका मतलब कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे वो अनॉइंटिंग उतर आई। आज वो टेंशन में थे, बीमारियों में थे, समस्याओं में थे, इसलिए चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर का सामर्थ वहां पर उतर आया। इसका मतलब यह कह रहा है कि जब आप ऑनलाइन चर्च संडे के दिन कहते हैं कि आप इकट्ठे होकर बैठे, आप टेंशन है कर्जे की, बीमारियों की, समस्याओं की, आपको गवर्नमेंट जॉब की टेंशन, आप किस चीज की टेंशन है, लेकिन अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं कि आप लोग खुश नसीब लोग हैं। मतलब शैतान आपको अपने जाल में नहीं फंसा पा रहा क्योंकि संडे के दिन आप ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं। और इस समय कह रहा है कि जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि वो अभिषेक उतरने वाला है। लेकिन यहां पर अभी क्या लिखा, कह रहा फिर से पढ़ देखो, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वो पवित्र आत्मा से भर गए। इसका मतलब कि आज करे कब जब वो इकट्ठे हुए तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और आज चर्च ऑनलाइन चर्च अटेंड करने वाले लोग, मेरे प्रचार में कोई लुभाने वाली बातें नहीं है, मेरे प्रचार में करे सामर्थ का प्रमाण है। और आज 1 हफ्ते के अंदर जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने चर्च में, अगर वो पास्टर भी मुझे देख रहे हैं वो चमत्कार देखने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव करना इस बातों को, आपके हार्ट में जारी हैं वो बातें। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा, अभी प्रार्थना कर रहे हैं आप लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। मूसा को दिख नहीं रहा था तो अनॉइंटेड हो गया है, लेकिन मूसा को उस दिन पता लगा जब वो काम पर गया और उसने कहा सांप, तेरा सांप बड़ा है, तो कहता ले मेरा सांप तुम्हारे सांपों से बड़ा है। आज आपको कहना है कि अगर आज आप अपने आप को छोटा समझ रहे हैं तो आज प्रार्थना करने वाले लोग छोटे नहीं है। समझ जाओ इस बात को। आपका बिजनेस छोटा नहीं हो सकता, आपका घर छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं। और आप मुंह से कहेंगे कि परमेश्वर मेरा घर बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप मुंह से कहेंगे कि परमेश्वर मेरा बिजनेस बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाएगा। कौन है आप चमत्कार हैं। याद रखना आप खुद एक चमत्कार हैं। और आप कहो कि मैं चमत्कारी हूं। जब हम यशाया 59:21 पढ़ते हैं उसके अंदर देखते हैं पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और डिसीजन लो। आज कहो पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर पवित्र आत्मा वो सामर्थ को भर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक जादू टोना इस हफ्ते के अंदर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप फास्टिंग प्रेयर करने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से हर एक जादू टोने को तोड़ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा था एक जगह पर कि हाँ पढ़ेंगे जरा। यहोवा ये कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वो ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगी। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैंने आज वादा कर दी है। वादा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस कर रहा है आपसे। कह रहा है कि मैंने जो तुम्हारे मुंह में वचन डाले हैं, वचन, इसका मतलब कि जब आप वचन पढ़ते हैं वो आपके मुंह में अगर आपको याद है। मैं कह रहा हूं चमत्कार क्यों नहीं होता, क्योंकि जब आपको वचन ही नहीं याद तो कैसे आप चमत्कार करेंगे। जब वहां पर मूसा के सामने जब नदी खड़ी थी, समुद्र खड़ा था, पीछे दुश्मन थे, तो उस समय में वो क्या कर रहा था। अब उस समय चमत्कार की उसको जरूरत थी। आज लोग बोलते हैं मुझे चमत्कार की जरूरत नहीं है, मेरे पास सैलरी है, 50,000 रुपए तनख्वाह है, मेरे पास 2 प्लाट है, मेरे पास घर है, लेकिन मुझे चमत्कार की जरूरत नहीं है। मेरे पास अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे चमत्कार की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चमत्कार की जरूरत है। हेलो, आपको चमत्कार की जरूरत है। यहां पर मूसा के लोग भी ये सोच रहे थे चमत्कार की जरूरत नहीं, मिस्र से निकल कर आए हैं और भाग रहे हैं और अब कोई हमें टेंशन नहीं है और अब हम आजाद हो गए हैं। लेकिन पीछे उसने देखा कि सामने समुद्र था और पीछे कह रहे कि दुश्मन थे मारने
के लिए, लेकिन उस समय में और उन्होंने देखा कि अब तो दुश्मन भी मारेंगे और सामने समुद्र भी है, या तो सुसाइड कर लो या दुश्मन के हाथ मारे जाओ। लेकिन उस समय में उन्होंने कहा मूसा अब हमें तेरे चमत्कारी परमेश्वर की जरूरत है। याद रखना, अगर आपको लगता है कि मेरे परमेश्वर की जरूरत आपको नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मेरे परमेश्वर की जरूरत पड़ने वाली है, आपको मेरी जरूरत पड़ने वाली है कि चमत्कारी परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने वाला, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और उसी समय जब उन्होंने कहा, भूल गए थे वो मूसा को, लेकिन जब सामने समस्या आई तो वो बोले अब हमें तेरे चमत्कार की जरूरत है, अब हमें तेरे चमत्कार परमेश्वर को देखना है। हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको, हो सकता है मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हो सकता है कि आपका पैसा लाइलाज हो चुका है, हो सकता है कि आपका हर एक इंजेक्शन कोई काम नहीं आ रहा, हर एक आपकी बाजुओं की ताकत चली गई है। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी घसीट कर चल रही है, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छा गया है, मौत आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही है और आप डरे हुए हैं और आपको आशा की किरण चाहिए इस समय। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के लिए चमत्कार होने के लिए तैयार है आज, लेकिन आपके मांगने के बाद, बोलने के बाद चमत्कार होगा, लेकिन मांगे बगैर चमत्कार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मूसा हमें चमत्कार देखना है, हमें चमत्कार देखना, हमारे लिए प्रार्थना कर। और मूसा ने उसी समय हाथ उठाए और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने नदी में रास्ता बना दिया, समुद्र में रास्ता बना दिया। मैं कह रहा हूं कौन सा समुद्र आपके सामने है, कौन सी समस्या आपके सामने है, लेकिन परमेश्वर कह रहा आज प्रार्थना करो। कौन सा ये लॉकडाउन, ये मरी, कहता कि कर्जा, बीमारियां, समस्याएं, कुछ भी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग मेरी पावर को देखने वाले हैं आज रात यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मूसा ने और लोगों को बताया, कहता ये केवल प्रार्थना मैं नहीं करूंगा, तुम भी करोगे, अपने हाथों को उठाओ। और उन्होंने जब हाथों को उठाया और उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर कि अब तो तेरे ही हाथ में है और तू मार चाहे जिला, परमेश्वर हम तेरे बच्चे हैं और तू काम कर, चमत्कार कर। लेकिन परमेश्वर ने कहा ले बोल इस नदी को, और उसने कहा नदी में दो फाड़ हो जाएं समुद्र के। और उसी समय लाठी उसने किया और दो पावर को उसने देखा, पवित्र आत्मा की पावर को देखा। यहां परमेश्वर है और आपके साथ वो पावरफुल परमेश्वर काम कर रहा है और वो बताना चाहता है। लेकिन क्या कर रहे हैं आज लोग, भूल गए। मेरे पास एक आदमी आया और वो बोलता है, कह रहा है कि हम बड़ी टेंशन में हैं, हमारे घर में दुष्ट आत्माएं हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। मैं और उसी समय बोलता है, कह रहा आप ही बताओ क्या चक्कर है, क्योंकि वो मुझे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेरा दादा पादरी था। मैंने कहा अच्छा। और उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि इनका दादा पादरी था और इनके कह रहा ये फॉरेन में रहते हैं और इनकी दुकान ये शराब बेचते हैं। और उसी समय मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा और इनके घर में दुष्ट आत्माएं आ गई। कौन है आप? अरे यू आर क्रिश्चियन। अरे कौन है आप? यू आर साल्ट। अरे कौन है आप? यू आर लाइट। कह रहे कौन है आप? यू आर शाइन। कह रहे यू आर स्टार। कहता आप कौन है? अरे परमेश्वर की ज्योति हो आप। कह रहे कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा अरे आप क्या कर रहे हो, ये दुकान खोलकर बैठे हो। बोलते हैं कह रहे जी आपको पता है फॉरेन में और कोई बिजनेस ही नहीं है। कहते शराब है, ठंड में लोग शराब पीते हैं। मैंने कहा करियाने की दुकान भी तो है, करियाने की दुकान है, करियाने से गुजारा कर ले, कच्चा लालच क्यों कर रहा भाई साहब। मैंने कहा उसको छोड़ दे। बोलता है कह रहा जी उसको छोड़ेंगे, हमारा पास और कोई बिजनेस ही नहीं है। मैंने कहा खुदा पे भरोसा रख, अरे वो करने वाला चमत्कार। कह रहा कि लेकिन अगर आप पावर को देखना चाहते हैं तो आपको पाप को छोड़ना है और विश्वास करना है। मैंने क्या बताया कि आपको कह रहा प्रार्थनाएं करनी है, 3 काम अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में चमत्कार होने वाला। बोलता है कहता जी हमने बहुत प्रार्थना कराई, दुष्ट आत्मा नहीं जा रही। मैंने कहा प्रभु ने मुझे जड़ बता दिया, जा तू चला जा, चाहे 36 पास्टर के पास चला जा, तेरा अंदर कोई चमत्कार नहीं होने वाला, तेरे घर में कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन अगर जो मैं बात तुझे बता रहा हूं उस बात को तू मानता है, आज ही वो शराब बेचना बंद कर। परमेश्वर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कौन है तू? तू पादरी का बच्चा पोता है तू, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूं। और उसने जब इस बात को सुना और वो फौरन में से मुझे देख रहा था और उसी समय मैं उसको बताया, उसके परिवार को भी बताया, अपॉइंटमेंट लिया उसने। और उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उसकी पत्नी में से दुष्ट आत्मा ऐसे गायब कर दी जैसे भाई साहब कभी थी नहीं। देखकर हीलिंग देखकर हैरान हो गया। मैं बता रहा हूं कि मेरी सेवकाई सिर्फ 4 साल की है और इतनी 4 साल की सेवकाई में पंजाब में मैंने 4 साल हो गए मैं सेवकाई स्टार्ट किया। चमत्कार मैं कह रहा हूं हर कंट्री के अंदर परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, हर कंट्री के अंदर। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं करता, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वो बात देख रहा है कि आप किस विषय के लिए कह रहा प्रार्थना कर रहे हो और आप अपनी लाइफ को कैसे चला रहे हैं। लेकिन अगर आज आपका डिसीजन ये है कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने हाथों को उठाऊंगा और पवित्र आत्मा मैं पाप की ओर नहीं जाऊंगा, मैं अपना फेस, अपना अट्रैक्शन कह रहा कि मैं शैतान को नहीं दूंगा। मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा जी भरोसा रखूंगा। भरोसा रखो, आप मसीह में होने के बाद, प्रभु को जानने के बाद रोटियों के लाले पड़े हुए हैं, रोटियों के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है रोटियों के पीछे मत भागो। नुआमी भी रोटियों के पीछे भाग रही थी, बेतलेहम को छोड़कर रोटियों के पीछे भाग रही थी, परमेश्वर के घर को छोड़कर रोटियों के पीछे भाग रही थी। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तो खुद रोटियों का घर हूं,
करूं, मेरे घर में रहो। प्रार्थना का घर कहता है कि आपके अंदर एक अनॉइंटिंग कहता है पैदा हो रही है। आज रात आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके घर रोटियां डबल होकर आ रही हैं, आपका बिजनेस डबल होकर आ रहा है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखने से। क्यों? क्योंकि ये अभिषेक है और अभिषेक आपकी रोटियों को, आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को डबल कर रहा है। आज आपको पावरफुल बना रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उन लोगों को इंतजार कर रहा है परमेश्वर के चर्च के बाहर खड़े, आपके घर के बाहर खड़े हैं एंजल और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। पहला शमूएल 1:13 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि नहीं परमेश्वर मुझे तेरे पीछे चलना है, तेरी महिमा करना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बता रहा है, लेकिन लोग शर्माते हैं यीशु मसीह का नाम बताते हुए। प्रार्थना करेंगे, चर्च में जाएंगे तो शर्माएंगे। हाँ, और जब घर में किसी के किराए के मकान पे ले रहे होंगे तो ऐसे प्रार्थना कर रहे होंगे, अरे भाई साहब छोड़ दो वो किराए का मकान जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता, छोड़ दो वो दुकान जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता। मैं कह रहा हूं कि आप मत शर्माओ। इंडियन कल्चर है, शर्माते हैं, लेकिन इब्रानी कल्चर में कभी नहीं शर्माते। वो हालेलुया जोर से बोलते हैं, आमीन जोर से बोलते हैं, जोर से वो प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है और चमत्कार करता है। हाँ हाँ, हम देखते हैं, इसको पढ़ें और सुनेंगे ध्यान से। हाँ हाँ, पहला शमूएल 13। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन सकता था, इसीलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हाँ, यहां पर देखो क्या हो रहा है। यहां पर कह रहा है कि जिसने करी शर्म उसके फूट गए कर्म। आज कह रहा है कि मसीह लोग कह रहा है पावर तो देखना चाहते हैं, मिरेकल तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो पावर लेने के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर के साथ कह रहा है कि वो कह रहा है कि पावर आपके अंदर आना चाहती है, कह रहा है आपको पावर देना चाहती है। कह रहा है सुपर नेचुरल पावर आज ट्रांसफर होगी, लेकिन शर्म मत करो। यीशु मसीह के नाम को कहते नहीं 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 कहते, वो तो दूसरे देश का भगवान है। मैं कह रहा हूं पावर आ ही नहीं सकती उन लोगों के ऊपर जो ये शर्म कर रहे हैं। उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर काम नहीं करती। मैं मानता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा और आपके बंधन टूट जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर आपको कोई आप पाप करोगे और समस्या में गिर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है पाप को छोड़ने के लिए आपको पावर मांगना है, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पावर मांगना है, आपको हर एक चीज के लिए आपको परमेश्वर की पावर चाहिए। कहता है इंसान के पास पावर है, कैप्सूल खा के भी पावर चला रहा है, वो अपने शरीर को, अपनी बॉडी को चलाई जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपको सुपर नेचुरल पावर चाहिए, लेकिन वो अभिषेक कहता है बिना मांगे नहीं आता, विश्वास करे बगैर नहीं आता, पाप को छोड़े बगैर नहीं आता। कहता आपको इन 3 कामों को करना है। और जब आप शर्म करते हैं तो आप उसी समय डिफ्यूज हो जाते हैं, बुझी हुई लालटेन की तरह हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर हन्ना के जीवन से जब देखते हैं, हन्ना कह रहा ऐसे प्रार्थना करी। पहले शिलो में कैसे जाती थी प्रार्थना करने के लिए, तू प्रार्थना कर दे पति देव, बच्चा नहीं है, अरे लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कितने साल हो गए, बांझपन होगी, कौन है तू, अरे प्रभु को जानने वाली औरत, तेरे पास बच्चा नहीं है। और शर्म आ गई इसको जिस दिन, और उस दिन इसने जाकर अपनी शर्म को उतार दिया और उसने वहां पर गिड़गिड़ाना शुरू किया और इसने कहा चाहे कोई मुझे देखे ना देखे, चाहे कोई मेरी तरफ देखे ना देखे। आज चर्च में लोग जाते हैं और जैसे ही वो रो रहे होते हैं तो उसी समय स्क्रीन पर उनकी फोटो आ जाती है, तो उसी समय वो ऐसे कर लेते हैं कि लोगों को पता लगेगा मैं रो रही हूं। भाई साहब यहां नहीं शर्माता, अगर पवित्र आत्मा मुझे रुलाता है, मैं ऑनलाइन चर्च में भी रोने लगता हूं लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं जोर से बोलने लगता हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। प्रार्थना करते हुए शर्माना नहीं, अरे हालेलुया बोलते हुए शर्माना नहीं है। कहता सुसमाचार सुनाते हुए शर्माना नहीं है, गवाहियां देते हुए शर्माना नहीं है। कहता अगर आप करी शर्म, कहता तो आपके फूट के कर्म। इसलिए कहता है कि आपको समझना है, कहता है इसलिए कह रहा आपको शर्म को बाहर फेंकना है। मैं वही कह रहा हूं, इंडियन कल्चर में शर्म आती है, लेकिन इब्रानी कल्चर में मैं शर्म को नहीं देखता हूं। आज यहां पर लोग क्या करते हैं, लोग खुद एक बैंड वाले को बुलाते हैं, हेलो, उसको 2000 रुपए देते हैं, कहते हैं, और बैंड वाले को गेट के बाहर बुला के बोलते हैं और अपने दोस्तों के तू नाच तू नाच, वो कहता तू नाच, वो कहता तू नाच। अरे क्या कर रहा है, कह रहा बैंड वाला बुलाकर खुद शर्म करी जा रहा है। और शराबी को देखो आप, शराबी को पता नहीं होता कहां नाच रहा है, क्या कर रहा है, और घूम रहा है और झूम रहा है और घूम रहा है, और उसको शर्म नहीं होती उस समय में कहां पड़ा, वो नाली में पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को ये शर्म उतारनी। और यहां पर क्या लिखा, एली ने जब देखा कह रहे हन्ना को, और कहता है उसकी हालत ऐसे देख ली, कहता है जैसे किसी कोई नशे में हो, और उसने कहा आज पवित्र आत्मा ऐसा नशा मांग रहा है। आप रोटियों के नशे में हो, ओ भाई साहब आप कार के नशे में हो, आप गाड़ियों के नशे में हो, अरे जॉब के नशे में हो। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप प्रार्थना के नशे में आ जाओगे, जिस दिन यीशु के प्रेम के नशे में आ जाओगे, मैं कह रहा हूं जिस दिन फास्टिंग प्रेयर के नशे में आ जाओगे कि नहीं मुझे फास्टिंग प्रेयर करे बगैर पूरा हफ्ता नहीं निकालना, मुझे घर से निकलना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं उस दिन मेरा परमेश्वर आपको अपना नशा दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जब
उसने नशे में देखा, बोलता है तू नशे में क्या बोलती है, अरे तुझे मैं नशे में लगती हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं करी के। लेकिन जब वो एली के सामने खड़ी हुई, अभिषिक्त दास के सामने, और उसने कहा जा चली जा, कुशल से चली जा, तेरे को बच्चा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में, उसके बोलते ही बंधन टूट गए। इसका मतलब कि जब तक आपको प्रार्थना में परमेश्वर नहीं देखता तो एक प्रोफेट आपके लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। जब तक आपके लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन चर्च में भी बोलते होंगे ले हमारा नाम लेता नहीं है, हमारा नाम लेता नहीं है। अरे तुम्हारा नाम कैसे ले दूं, कोई जबरदस्ती ले दूं क्या तुम्हारा नाम? पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना करते हैं उनके नामों को परमेश्वर आज सुपर पावरफुल बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे महान होने वाले हैं, आपके बच्चे ब्लेसिंग पाने वाले, आपके बिजनेस ब्लेस होने वाले। आपको करना इस बात को, आपको कहना है कि परमेश्वर आज से मैं अपना नशा उतार देता हूं, मैं आज से अपने पाप के नशे से बाहर आता हूं, मैं आज शराब के नशे से बाहर आता हूं, मैं आज गाली गलौज के, झूठ बुराई के, अरे घृणा से करा मैं नशे से बाहर आता हूं। मैं पवित्र आत्मा जी आज तो मैं प्रार्थना के नशे में रहूंगा। और मैं कह रहा हूं एक दिन भी अगर आपने प्रार्थना के नशे में बिता लिया, मैं कह रहा हूं अगला दिन, अगला संडे तो आपके लिए मिराकल होने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।